धरती पर एक ऐसा लोक है जहां कलयुग की अभी तक नहीं हुई एंट्री। यहाँ के बिना अधूरी है चार धाम यात्रा। कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। राहुल फैक्ट जोन में आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपकी चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसे इस पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा गया है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। यह वही स्थान है जहां महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ पर आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी और इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में होता है। यहाँ उल्लेख है कि लवकुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि चरित काव्य का गायन किया था। हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में यह महान तीर्थ लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी निमेष तथा आरण्य यानी अरण्य अर्थात वन क्षेत्र, परमात्म तत्व का क्षेत्र। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग्य के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें चक्र तीर्थ, भूतेश्वर मंदिर, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग, शेष मंदिर, हनुमानगढ़ी, शिवाला भैरव जी के मंदिर आदि शामिल हैं। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर है और मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि उन्हें जन कल्याण के लिए तपस्या करनी है और तपस्या के लिए उन्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताएं। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों को कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं और जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमि खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमि गिरा था, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहां पर ऋषि दधीची ने देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी और ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।